जय जोहार, वेलकम दोस्तों। आज हम शूट करने वाले हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल शादी, ट्राइबल ट्रेडिशनल शादी जिसको बिहा कहते हैं। और इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैंने लगभग सारे जितने भी पॉसिबल हो सकते थे शूट करने की पूरी कोशिश की है। जितने भी रीति रिवाज होते हैं, प्योर ट्राइबल शादी है ये। तो शुरू करते हैं इस गिनती के साथ। हालांकि हम काफ़ी लंबा सफ़र तय करके इस बालोद के इस गांव में आए थे। लोग बाहर बैठकर अगले रीला पाटा की तैयारी कर रहे थे और रीला पाटा के जरिए देवता को घर से बाहर निकाला गया और उनकी स्तुति की गई, जो बोला जाता है सेवा अर्जी। हमारे यहाँ सेवा अर्जी कहा जाता है इस प्रैक्टिस को। हम इसे पूजा पाठ नहीं कहते। तो ये ट्राइबल कल्चर का एक अलग ही है कि यहाँ रीला पाटा होता है। और ये जो शादी है ये गोंड ट्राइब्स की है, सलामी परिवार की है, गोंड ट्राइब्स की है। अंदर का भी नज़ारा देखते हैं, थोड़ा मॉडर्न कल्चर। तो मॉडर्न कल्चर में लगभग आपको ड्रेस सबके अलग अलग लग रहे होंगे और कुछ टी शर्ट वगैरह गर्ल्स। तो ट्राइबल गर्ल्स काफ़ी मॉडर्न होती हैं। और ये जो बाजा बज रहा है, मैं इसको दिखाने के लिए बाहर निकला हूँ। ये नॉर्मल बज रहा था, बट ये इससे बढ़िया बाजा मैंने आज तक नहीं सुना। ये लगभग तैयारी हो गई, रेला पाटा के जरिए तुरंत देवता को लाया गया। अगले रस्म के रूप में दुल्हन जो है वो दूल्हे के घर आती है। जी हाँ, हमारे यहाँ ट्राइबल कल्चर में दुल्हन आती है और उनका एक रस्म होता है जिसे पनबुड़ी रस्म कहते हैं, जिसमें वो हल्दी यहाँ पे लगता है। दुल्हन की जो पहली हल्दी है वो दूल्हे के घर पे लगती है। वो सफ़र करके आती हैं, एक मुर्गा को रखा जाता है। मुर्गा अगर दाना खाता है तभी आगे उनको घर के अंदर आने दिया जाता है, अदरवाइज़ उनको बाहर इंतज़ार करना पड़ता है, या जब तक वो नहीं खाएगा तब तक ये रिचुअल चलते रहता है। और ये इस तरीके का पूरा नज़ारा है गांव का। मड़वा, जो कि आप बाकी ट्रेडिशनल शादी में देखे हुए हैं, ये देवता है जिनको परघनी के रेला पाटा के जरिए बाहर निकाला गया था। आप उनके मोहरी में देख रहे हैं, जितने घुंघरू होते हैं उसके हिसाब से उनके देवता फिक्स होते हैं, कितने देवता के इनके मोहरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन दोनों तैयार हैं और काफ़ी खुश है। उनका जोड़ा बनाया जा रहा है और अभी हल्दी इसके बाद चालू होगा। दूल्हा दुल्हन को कभी भी ज़मीन पर पैर रखने नहीं दिया जाता। उन्हें कभी भी ज़मीन पे पैर नहीं रखने जाता, चटाई बिछाया जाता है या उन्हें उठा कर ले जाया जाता है। अगेन देवता की तस्वीर, उन्हें उठा कर ले जाया जा रहा है और उसके बाद जस्ट कलश को परघाया जाता है। कलश परघनी में घर की जितनी परिवार की बहन बहू बेटियाँ ये सब मिलकर इनको निकालते हैं और इसे परघाते हैं। बिल्कुल उनके सर पर ढका हुआ रहता है और जो बेटियां रहती हैं नॉर्मली आती हैं वो, बाकी बहू जो घर की हैं उनके ऊपर ढका हुआ रहता है। और इस तरीके से वो फेरे लेते हैं, लगभग 7 के आसपास लेते हैं और उन्हें बैठाते हैं वहाँ पर। और हमारे मड़वा को वहाँ पे स्थान दिया जाता है। हालांकि हमने इसमें मड़वा को कैसे लाया जाता है, कब गड़ाया जाता है, ये सब पे हमने वीडियो नहीं बनाया है। हमने बेसिक चीज़ों पे चालू किया है। यहाँ पे से इनकी हल्दी चालू हो रही है। शाम के पत्ते से अभी ये हल्दी चढ़ाई जा रही है। हल्दी क्यों चढ़ाई जा रही है? इवन जो लकड़ी यहाँ जो मड़वा छाया गया है, जाम के पत्ते का महत्व, या फिर महुए से मगरोहन तैयार करना, या कोई भी 4 या 3 किसी इस तरह के लकड़ी से मड़वा तैयार करना, हर चीज़ों का अपना एक अलग महत्व है। फिलहाल अभी दुल्हन को हल्दी चढ़ रही है और इसके बाद इन्हें नचाया जाएगा और तब तक नचाया जाएगा जब तक हम चाहते हैं। उन्हें रोका जाता है, जाने नहीं दिया जाता। दुल्हन कोशिश करती है भागने की और इस शादी में वो तुरंत भाग गई थी। उनको उठाकर ले जाया जाता है। जो भी उनकी ढेढ़ीन होती है, जो भी सुहासिन होती है, वो उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। उन्हें रोका जाता है। अधिकतर ट्राइबल शादियों में, बिहार में शराब पीकर इस तरीके से नशा करके डांस किया जाता है, बट ये शादी बिल्कुल प्योर है। यहाँ पे किसी भी तरीके के शराब का नशा नहीं किया गया था और हिदायत दी गई थी कि इस तरह की चीज़ों से हमारे समाज को दूर रहना है। तो ट्राइबल कल्चर में एक नया चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट कुछ जगह पर इसे नेक माना जाता है और किया भी जाता है। तो शराब पीना, बांटना, ये होप आपने एंजॉय किया। बट यहाँ आपने काफ़ी अच्छे से ये डांस को देख लिया होगा। यहाँ पर अब छोटा सा टाइम लैप्स देखते जाते हैं। धीरे 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 करके भीड़ बढ़ती गई। दूल्हे ने कभी ज़मीन पे पैर नहीं रखा, उनको उठाकर नाचा गया और यहाँ पर अलग ही माहौल बन चुका था। अभी तक लगभग 12 बज चुके थे, समथिंग। और
बाजा जो है, जो बैंड पार्टी है, वो ज़बरदस्त था। और धीरे धीरे इतनी भीड़ बढ़ गई कि नाचने तक के लिए जगह नहीं। ट्राइबल कल्चर की एक खासियत होती है कि वो काफ़ी रात तक नाचते हैं और अगले दिन तक भी नाचते हैं हो सके तो, जब तक हल्दी चढ़ते रहता है, लगते रहता है, रात भर हल्दी लगती है, हल्दी खेलते हैं और इसी तरीके से पूरा चलता रहता है पूरा सेटअप। और ये हमारे कुछ यूनिक डांसर आ गए, मेरे मित्र यागेश्वर सोनवानी, और काफ़ी ज़्यादा खुश है। और हम जो भी दूल्हा है वो हमारा भांचा है, हम उन्हें प्यार से भांचा बोलते हैं। तो उनको ये वीडियो डेडिकेटेड है, आगे भी उनको ये याद आएगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी मज़ेदार थी, नाचने के लिए जगह ही नहीं बच रहा था। और यहाँ से एक कल्चर चालू हो रहा है जो कि बोलते हैं मड़वा को मताना, मतलब कि पूरी तरीके से जगह को पूरा गीला कर देते हैं और जो जगह होता है वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, हल्दी कीचड़ पानी इस तरीके से पूरा। और लोग रात भर नाचते हैं इस पर, और इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को। यहाँ पे देख रहे होंगे कि गर्ल्स का अलग ग्रुप बना हुआ है और उधर बॉयज़ हैं। हालांकि इस गांव में ट्रेडिशन है कि गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग डांस करते हैं, बट इस जगह पे ये लागू नहीं हो रहा था क्योंकि ये रात के 2 बज चुके थे और लगभग सभी को नाचना था और बहुत बुरी तरीके से नाचना था। दूल्हे को अभी भी उठा कर रखा गया है, उठा उठा के नाचा जा रहा है। और सांप वाला गाना तो आपने सुन ही लिया, छत्तीसगढ़ का जो फेवरेट सॉन्ग है। डेफिनेटली मैं सुबह के 4 बजे तक नाचा और बहुत नाचा, लगभग 4 के ज़्यादा ही हो गए थे। हमने कार को तैयार किया बहुत बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर दूल्हे की बारात अब यहाँ से प्रस्थान होने वाली है। तो इस बीच जितनी मामी हैं, चाची है, भाभी हैं, और पीछे तो आप दीदी को देख ही रही हैं उनकी। और इस तरीके से पूरा माहौल क्रिएट था। सभी लोग थक चुके थे रात भर डांस करके, तो वो नहाने गए थे, तैयार हो रहे थे। और इसी बीच दूल्हा तैयार हो चुका था। दूल्हे को बिल्कुल आराम नहीं मिलता इस फंक्शन में। उसका आप देख रहे होंगे, इसे मोर कहते हैं, और ये जो सहरा टाइप का आप जो बोलते हैं है वो है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल छीन के पत्तों से बनता है और काफ़ी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। हम अलग से कोई मोती का ये सहरा नहीं बनाया जाता, ये मोर होता है जो सौंपा जाता है। इसे दूल्हे को नज़र ना लगे इसलिए इसे बांधा जाता है ख़ास तौर पे। यहाँ पर उनके पैर को धोया जा रहा है अभी दूल्हे के। मामा मामी हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर उनके पैर को धोया जाता है, उनके पैर का दूध को जो है पिया जाता है। और जस्ट हम आ चुके हैं बारात के बीच। हम कैसे आए ये तो हमने बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन हम अब पहुँच चुके हैं बारात पर। और ये कार ये हमने सजाई, कमेंट करके बताइए कैसे सजाया मैंने। मेरी पूरी टीम लगी हुई थी मेरे दोस्तों की। और ये एक दिन का सेलिब्रिटी, मैं पहली बार कांच में दिख रहा हूँ कैमरे में। मैं बिल्कुल नहीं दिखूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि शादी को इसी तरीके से शूट करना चाहिए, सामने ना आके। तो भाई आपके लिए शेयर कर दे, लाइक कर दे, और अच्छा लगा तो बताएं कैसा है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैमरा जीवी लोग और परगनी कैसे हुई। साथ ही हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कैसे जल्दी शादी होती, बहुत फटाफट फेरे लगाकर। रात में हमने कैसे खाना खाया, देवता किस तरीके से परखाया जाता है, तभी जाके एक बहू को हमारे समाज में एंट्री मिलती है हमारे घर पे। और एक वेस्टर्न कल्चर जो हमारे समाज का हिस्सा बनते जा रहा है, क्योंकि हमें डांस बहुत पसंद है, हमें नृत्य से प्यार है। तो जय जोहार, जय आदिवासी, जय छत्तीसगढ़। देखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड पे।